विद्यार्थियों नमस्कार। अपनी क्लास एमए प्रीवियस पेपर प्रथम प्रश्न पत्र टॉपिक इतिहास लेखन की परंपरा। हम जब इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसमें सर्वप्रथम हम जानकारी प्राप्त करेंगे इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत कि इतिहास लेखन के अंदर किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या है, इतिहास लेखन का फॉर्मेट क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में इतिहास की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था। हमने ये भी जानकारी प्राप्त की थी कि जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका जनक कौन है। प्रीवियस क्लास में हमने अध्ययन किया था इतिहास का जो पिता हैं हेरोडोटस को कहा गया है, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास विषय की विशद व्याख्या की है। इसी के साथ साथ हमने एक पुस्तक के बारे में भी चर्चा की थी और वो इस इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि के रूप में उसका जिक्र हम कर सकते हैं। वो है E.H. कार द्वारा रचित पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री। एक इतिहास के विद्यार्थी को इस पुस्तक का अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये वह पुस्तक है जिस पुस्तक के द्वारा हम इतिहास क्या है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास लेखन की परंपरा की पृष्ठभूमि में हम जाते हैं तो इतिहास लेखन और परंपरा तीन शब्द हमें महत्वपूर्ण लगते हैं। इतिहास यानी इतिहास की परिभाषा, लेखन यानी उसके बारे में लेखन करना, और परंपरा में वैज्ञानिकता का अक्षरशः अभाव पाया जाता है। कुछ इतिहासकार इतिहास को विज्ञान मानते हैं, कुछ इतिहासकार इतिहास को विज्ञान नहीं मानते हैं। अलग अलग विषयों के साथ इतिहास का अलग अलग दृष्टि से समायोजन किया गया है। लेकिन जब हम समग्र अध्ययन करते हैं तो इतिहास लेखन के बारे में हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो इतिहास लेखन के मूल रूप से हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भले अलग अलग भागों में उसको बांट सकते हैं, लेकिन इतिहास लेखन की परंपरा में मुख्य रूप से दो तत्वों की प्रधानता रही है। नंबर एक, विद्वान। ये विद्वान विदेशी भी थे और भारतीय भी थे। नंबर दो, इतिहास लेखन का कालखंड। इतिहास लेखन के कालखंड को भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम अध्ययन करते हैं तो जिस प्रकार हमने इतिहास का तीन कालखंडों में विभाजन किया है, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास जो आदिकाल से लेकर के 1200 ईस्वी तक माना गया है, इसे हम प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास लेखन परंपरा भी माना है। इसी प्रकार से मध्यकालीन भारतीय इतिहास
जिसका समय 1200 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक, डिक्लाइन ऑफ द औरंगजेब की मृत्यु तक के काल को माना गया है, उसको मध्यकालीन भारत का इतिहास मानते हैं और मध्यकालीन इतिहास लेखन परंपरा भी नाम दिया है। उसी प्रकार हम जब तृतीय चरण की बात करते हैं तो आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे हम 1707, कई बार 1757, कई बार प्लासी का युद्ध, इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कुछ कालखंड को ऊपर नीचे किया है, लेकिन समग्र रूप से माना जाता है कि 1707 से लेकर के भारत की आज़ादी यानी 1947 तक के काल को हम आधुनिक भारत का इतिहास मानते हैं। उसको 1947 के बाद 1954, 55, 65 तक भी लिए गए हैं। इस प्रकार का भी आगे वर्णन मिलता है। अब मूल बात ये आती है, जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं, इसमें एक परंपरा शब्द आता है। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ये परंपरा क्या है? क्या परंपरा वैज्ञानिक होती है? क्या परंपरा प्रामाणिक होती है? तो न तो परंपरा वैज्ञानिक होती है और न ही परंपरा प्रामाणिक होती है, लेकिन एक जो व्यवस्था चली आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यवस्था चली आ रही है उसी व्यवस्था को उसके मानकों के आधार पर स्वीकार करके हम अपने कार्य को अनवरत रूप से आगे बढ़ाते हैं, उसे हम इतिहास की दृष्टि से परंपरा कहते हैं। जिस प्रकार इतिहास को 3 कालखंडों में बांट करके उसका अध्ययन करने की बात कही गई, तो यह इसके अध्ययन को कालखंडों में बांटना तो वैज्ञानिक था, लेकिन उसके अध्ययन के प्रमाणों को परंपरा के साथ जोड़ा गया। जब हम प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो 2 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो उसका काल और कुछ इतिहासकार। तो इतिहासकार और काल, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो प्राचीन कालीन जब इतिहास की हम बात करते हैं तो इतिहासकार तो अध्ययन करता है, प्राचीन काल के तत्वों को लेगा और प्राचीन काल के तत्वों को लेकर के, प्राचीन काल के फैक्ट्स को लेकर के, प्राचीन कालीन साक्ष्यों को लेकर के इतिहास निर्माण का कार्य करता है इतिहासकार। ये जो इतिहास निर्माण का जो कार्य है उसको करते समय एक इतिहासकार बहुत ही निरपेक्ष भाव से उस तथ्यों को इकट्ठा करता है, उसको जोड़ता है, उसके तथ्यों के आधार पर वह किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। क्योंकि कोई भी इतिहास का तत्व बिना प्रतिपुष्टि के, बिना प्रमाण के हम समाज, देश के सामने नहीं रख सकते। ऐसी ही परिस्थिति में जब प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास की बात आई तो प्राचीन काल का इतिहास लगभग 90 से 95% तक हमें पुरातात्विक स्रोतों के रूप में मिलता है। बहुत कम लिखित साक्ष्य के रूप में हमें प्रमाण मिलते हैं। जब पुरातत्व की बात आती है तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि पुरातत्व के बारे में भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ और 1905 में ब्रिटिश कालीन भारत में 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कलकत्ता में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई। इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। इस पुरातात्विक संग्रहालय का मूल उद्देश्य यह था कि इतिहास के अंदर जो भी पुरातात्विक स्थल हैं, जहाँ पर खुदाई में कुछ ऐसे प्रमाण या अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर इतिहास की रचना की जा सकती है, जिनके आधार पर इतिहास की जानकारी मिलती है, इस प्रकार के जो तत्व हैं उनका संकलन करना। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में विभिन्न स्थानों पर
अलग अलग जगहों पर खोज की गई, खोदा भी गया, खोज की गई, और इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हमारे सामने आए। इन पुरातात्विक स्थलों के आधार पर हम आद्य जीव, पूरा जीव कल्प, चाहे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और उसके बाद में मानव की इतिहास की जो सन्निकटता है उसके बारे में हमने अध्ययन करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से प्राचीन कालीन इतिहास लेखन की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन कालीन इतिहास लेखन के अंतर्गत इसका मूल आधार है वह पुरातात्विक स्रोत माने गए हैं। अब पुरातात्विक स्रोतों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। इतिहास जानने की सामग्री में प्राचीन काल में पुरातात्विक स्रोत भी महत्वपूर्ण है, जिनका हम एक अलग से अध्ययन करेंगे। इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों की विवेचना कीजिए नाम से एक पॉइंट आएगा, एक महत्वपूर्ण अध्याय आएगा, उसमें हम अध्ययन करेंगे इस बात का। तो वर्तमान में हम इतिहास जानने की स्रोत का भी इसी परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्राचीन कालीन इतिहास लेखन में मूल रूप से पुरातत्व, और पुरातत्व में भी मूल रूप से सिक्के, अभिलेख, गुहालेख, ताम्रपत्र, ताड़पत्र, ये सब चीज़ें इतिहास लेखन के अंतर्गत आती हैं, जिसके आधार पर जिनको खुदाई में प्राप्त करके हम उन पर जो उत्कीर्ण की गई जो भाषा है उस भाषा के आधार पर हम इतिहास लेखन का कार्य करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस इतिहास लेखन के बारे में, प्राचीन कालीन इतिहास लेखन के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की हैं। हम अगले अध्याय में, यानी कि कल अगले अध्याय में हम इतिहास लेखन के कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं प्राचीन काल के, जिनके आधार पर हमने प्राचीन कालीन इतिहास लेखन को समार्जित किया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।